मेरा नाम है अंकित सक्सेना ये मैंने चेता जी को दे रहा हूँ जो बॉटल्स मैंने इकट्ठी करी हैं। और पेशे से मैं एक एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल हूँ जिसने थोड़े बहुत सेलिब्रिटीज के साथ काम कर रखा है। यहाँ पे तेंदुलकर की तरह कौन खेलता है? आप खुद तेंदुलकर हो। और मैंने शौकिया तौर पे थोड़े बहुत कॉस्प्लेस भी कर रखे हैं। जो नेक्स्ट दलाई लामा है उनको पंचन लामा ही वो करते हैं। मैं निकल चुका हूँ एक नए सफर पे। अगर कभी भी चाइना आ सकता है, कभी भी आ सकता है, कभी भी घूम सकता है। और इस बार मैं जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश के स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, जिसको मिडिल लैंड भी बोला जाता है। मैंने रिसर्च करी थी। दिस इज नॉट द हाईएस्ट वन, जो हाईएस्ट है दैट इज इन तिब्बत, जिसको कोमो मंगला समथिंग बोलते हैं। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पे घूमने के साथ साथ मैं एक्सप्लोर करूँगा यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग, यहाँ का खाना और डेफिनेटली यहाँ की हिस्ट्री। सो ये मांगसा का जो मंदिर है, इसकी जो दरवाज़ा है ये किचन से निकल रहा है मेन। तो चलिए करते हैं इस सफ़र की शुरुआत कुछ इस तरह से कि जो सफ़र किसी ने आपको कभी दिखाया नहीं और ना जो सफ़र आपने कभी किसी की ज़बानी सुना है। जिप्सी सोल इन स्पीति। पिछले एपिसोड में आपने देखा मैं इस टाइम चितकुल में बैठा हुआ हूँ, जो चाइना के बॉर्डर से बस थोड़ी सी ही दूर पे है। मैं जहाँ भी जाऊँगा, मैं हिमाचल में जहाँ भी जाऊँगा, मैं जितनी भी प्लास्टिक मिलेगी वो मैं इस बैग के अंदर डालूँगा। थैंक यू सो मच। और अब आप आगे देखेंगे मेरे सारे वीडियोस। जो लोग शहर को जलाने आए थे, कसम से उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। ना उनसे दुश्मनी थी, ना हम उनसे नफरत करते थे, मगर उन्होंने शहर को आग लगा दी और हम बेघर होकर भटक रहे हैं। मैंने अपने सफ़र की शुरुआत करी थी गुड़गांव से, और गुड़गांव से होता होता मैं पहुंचा शिमला, शिमला से रामपुर, रामपुर से रिकांग पियो, और मैं सीधा उस वैली में गया जिस वैली को बोलते हैं गेटवे टू स्पीति, दैट इज किन्नौर। ये वैली आपको एक अलग ही तरीके की दुनिया में ले जाती है, क्योंकि इसका जो लैंडस्केप, इसका टेरेन और इसका जो कलर है वो एक अलग ही तरीके का एक्सपीरियंस देता है। और ये जो ब्रिज आप देख रहे हो, इसके ठीक नीचे जो नदी बह रही है वो संगम है सतलज और स्पीति रिवर के बीच का। और ये जो सीधी सड़क आगे जा रही है ये मेरे को ले जा रही है स्पीति का पहला गांव, दैट इज नाको। और यहाँ से सफ़र की शुरुआत होती है स्पीति वैली की, एंड दिस इज द फर्स्ट माइलस्टोन टुवर्ड्स स्पीति। यहाँ की रोड कंडीशंस बहुत ही अच्छी हैं और गाड़ी चलाने में जो प्लेजर आया मुझे वो किसी और रोड पे नहीं आया आज तक हिमाचल में, मैं आपको सच बताता हूँ। और जो पूरा सफ़र था वो इस तरह से निकल रहा था कि लग रहा था कि बस गाड़ी चलाते ही रहो। गाड़ी चलाते चलाते शाम हो गई और मैं फाइनली पहुँच गया नाको में। और यहाँ पे जो पहली जगह मैंने विजिट की वो थी यहाँ की लेक। नाको लेक में मैंने पैर रखा ही था कि मेरे सामने जो नज़ारा था वो कुछ इस तरह का दिखाई दिया। दुलत्ती मार रहा, दुलत्ती। इस लेक के ठीक ऊपर मुझे एक तिब्बतियन बुद्धिस्ट प्रेइंग ड्रम दिखाई दिया, और जब मैं ऊपर उसके लिए बढ़ ही रहा था तो मेरे ठीक साइड में एक फेस्टिवल चल रहा था जो यहाँ के लोकल मना रहे थे। और पहाड़ी के ऊपर चढ़ते ही जो नज़ारा था नाको का वो कुछ इस तरह का था। शाम होते होते मेरी खुद की बैटरी इतनी डाउन हो चुकी थी कि इसका अंदाजा आप मेरी आवाज़ से लगा सकते हो। और नाको में मैं पहुंच चुका हूँ, नाको लेक के पास, जो यहाँ की सबसे फेमस लेक है। एंड सेकेंडली यहाँ पे एक वॉक है जिस पे जो यहाँ के तांत्रिक बुद्धिज़्म जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था तिब्बतियंस को, पद्म संभव जिनका नाम है, जो मिस्टिक एक तरह के यहाँ के सेंट या मॉन्क बोले जा सकते हैं,
उनको गुरु भी बोला जा सकता है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। उनका एक इम्प्रिंटमेंट यहाँ पे है एंड यहाँ से आपको क्लियर एक माउंटेन दिखता है जो हिमाचल का सबसे हाईएस्ट पीक मानी जाती है। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर प्लेसेस अराउंड हियर एंड आई एम गोइंग टू टॉक विद द लोकल्स, वो जो तिब्बतियंस यहाँ पे रहते हैं, जो एग्जाइल में हैं, जो बचपन से यहाँ रह रहे हैं या फिर जो यहाँ पे शरणार्थी हैं, उनसे मेरी बात चलेगी एंड मैं देखता हूँ वो मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। यहाँ के लोकल से मालूम करने के बाद मैं पहुंचा उस जगह पे जाके इनके बुद्धिस्ट गुरु पद्म संभव के पैरों के निशान पाए जाते हैं। एक छोटे से दरवाजे से होता हुआ मैं अंदर घुसा और मेरे को अंदर कोई पुजारी तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन आप मेरे सामने जो रॉक देख रहे हैं काले रंग का, यही उनके पैरों के निशान है और एक अलग तरीके की शांति महसूस हुई। शाम होते होते मेरे को भूख लगी और मैं वहाँ के एक लोकल के साथ बैठा जिन्होंने अपने किस्से कहानियाँ मुझे बतानी शुरू करी। बड़ा डर है यहाँ। डर है मतलब आंखों में। हमें मैं जो 6 मंजिल के बिल्डिंग में डाल दिया है, पर जीने का तमन्ना कभी भी कुछ तो मतलब आपको क्यों डर है कि कभी भी चाइना आ सकता है? चाइना आ सकता है, कभी भी आ सकता है, फोड़ सकता है, कभी भी फोड़ सकता फोड़ सकता है। बड़ा पंगा है यहाँ। तो मतलब आपको जैसे आप में कई लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि तिब्बत को फ्री कर दो, मतलब आपको लगता है वो फ्री होगा? तिब्बत नहीं हो गया, हमारा को फायदा नहीं। क्यों? तिब्बत कितने गाँव होगा? तिब्बत क्या होगा? तिब्बत कितने गाँव होगा? 36-32 घर होगा। हाँ। उसको फ्री करके हमने क्या लेना, किन्होंने क्या लेना? नहीं मतलब पहले तो बहुत था, उसके बाद तो उन्होंने चाइना ने बहुत ज़्यादा उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब मोनेस्ट्रीज गिरा दी, तो अब तो जितना एरिया है बहुत कम है। वो बात कर लीजिए, सर बुला रहे हैं, आंटी बुला रही है आपको। वो करने दे, हम कोई बात कर रहे हैं। एक बात कर रहे हैं नहीं। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि तो देखिए दलाई लामा तो उसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं ना कि हमें तिब्बत वापस चाहिए, तो फिर वो मतलब उनके देखिए कहने का मतलब है कि अगर हमें अपना देश वापस मिलेगा तो हमारा कल्चर जिंदा रहेगा। अब यहाँ पे तो मतलब धर्मशाला में यह है कि आपकी सरकार यहाँ से चलती है, लेकिन कहने को तिब्बत की सरकार, लेकिन तिब्बत तो चाइना ने ले लिया, तो ये दिक्कत है ना। धर्मशाला तिब्बत कहाँ ले सकते हैं? धर्मशाला में सरकार है ना आप लोगों की, तिब्बत की सरकार है, तिब्बत रन करता है, मतलब उनकी सरकार वहीं पे ही है। कभी नहीं मिलेगा, कभी सक्सेस नहीं होगा, कभी सक्सेस नहीं होगा तिब्बत मिल जाए। हिमाचल के अंदर में जो कोई तिब्बत बच सकता है, ये तो आपको सोचो। धर्मशाला की हिमाचल है ना, हाँ जी। हिमाचल में कोई तिब्बती बच सकता है? चलो खैर बच तो सकता है, वैसे तो है ही। पर इतना भी नहीं है कि साले तिब्बती वाले साले पूरा धर्मशाला में बच जाए। और बीवी बीवी ही होती है, और ये बात सोच के अंकल को यहाँ से जाना ही पड़ गया। नाको की अगली सुबह मुझे कुछ इस तरह दिखाई दी। मेरा ये सफर मुझे आगे लेके जा रहा है अपनी अगली मंजिल की तरफ, जो है टाबो। टाबो से पहले एक छोटा सा गांव पड़ता है जिसको ग्यू बोलते हैं, जहाँ की एक मंक की मम्मी फेमस है, और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अपने नए एपिसोड में।